हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम सीवीडी पीजीएमएस फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की थर्ड पार्ट प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हम फर्स्ट पार्ट सेकंड दो पार्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसका की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम इन द मैमल्स टेक प्लेस इन ऑप्शन दे रहे हैं वजाइना, यूट्रस, वेस्टिबल या फिर फैलोपियन ट्यूब्स। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि फर्टिलाइजेशन में कौन सा ओवम, मैमल्स में सबसे पहले मैमल्स में कौन सा ओवम के फर्टिलाइजेशन में वो टेक प्लेस करता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, मैमल्स में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैपेसिटेशंस ऑफ द स्पर्म्स अकर इन। ओके, यहाँ पे फोर ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि कैपेसिटेशन में स्पर्म किस में अकर होता है, वजाइना में, वॉश डिफरेंस में, वॉश डिफरेंस में या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। तो जो कैपेसिटेशन स्पर्म्स होते हैं, कैपेसिटेशन में जो स्पर्म्स यहाँ पे अकर होता है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मैमल्स एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड ओवर ओव्यूलेशन। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है ग्राफिन फॉलिकल, स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम या फिर वर्टलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि विच पार्ट ऑफ ओवरी, किस पार्ट में ओवरी की मैमल्स, यहाँ पे मैमल्स में जो ओवरी में यहाँ पे कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड होगा जो कि ओवर ओव्यूलेशन में होता है, तो वो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है, फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्रॉग एग्स। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि फ्रॉग की एग्स में फॉर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म ऑफ द सम स्पीसीज और द इनिशियल स्पर्म्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज और द इनिशियल बोथ ए बी दोनों या फिर नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पे दे रहा है कि फ्रॉग की एग्स में फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, तो ये स्पर्म ऑफ द सम स्पीसीज और द इनिशियली होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फोर का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव है, शॉर्टेज फेज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ द वुमेन इज। ऑप्शन दे रहा है ल्यूटियल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिकुलर फेज एंड मेंस। यहाँ पे दे रहा है कि वुमेन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फेज सबसे छोटी शॉर्टेज फेज कौन सी होती है, तो वो ओव्यूलेटरी फेज होती है, जिसका कि इसका कंप्लीट हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की जो वीडियो है, इसका कंप्लीट वीडियो हमने अपने मेडिकल का जो चैनल है उस पे हमने देखा है, उस पे हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एएस मेडिकेयर को फॉलो कर सकते हैं, जिसका की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मेडिकल से रिलेटेड और कंप्लीट वीडियोस अपलोड होती हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो उसे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फाइव का बी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ए टेक्निक दैट involves transfer for the which one of the following into the fallopian tube। ऑप्शन दे रहा है either zygote or the early embryo up to the 8th cell stage। सेकंड में दे रहा है कि embryo only the up to the 8th cell stage। सी में दे रहा है embryo of the 32 cell stage एंड डी में दे रहा है कि zygote only। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यानी आईवीएफ में, यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कौन सी टेक्निक जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफर ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कितनी टेक्निक कितने स्टेज पे यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ट्रांसफर की जाती है, तो वो आइदर जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियो अप टू द 8th सेल स्टेज पे ही होती है। ठीक है, ट्रांसफर की जाती है फैलोपियन ट्यूब में। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच रीजेंट एंड द कंडीशंस डीनेचर डीएनएस डीएनए। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है हीट, एक्सट्रीम पीएच, यूरिया, इथेनॉल या फिर वनली ए, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट। यहाँ पे दे रहा है कि विच रीजेंट एंड कंडीशन में डीएनएस में कौन सा होगा। इसमें इस डीनेचर्स कंडीशंस में रीजेंट होते हैं, हीट भी होता है, एक्सट्रीम पीएच भी होता है, यूरिया भी होता है एंड इथेनॉल भी होता है, यानी चारों होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों ही होता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का सी राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एट है, द इंफॉर्मेशन इन जेनेटिक्स न्यूक्लिक एसिड रिसाइड इन द ऑप्शन दे रहा है काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे दे रहा है कि जेनेटिक्स न्यूक्लिक एसिड में कौन सा रिसाइड होता है इनका इंफॉर्मेशन, तो वो काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड भी होता है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स भी होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तीनों ही होते हैं, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा आपका डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
Now question number 9 is secretion of which of the following structure is the responsible for the preponderance of the inner wall of the uterus for the implantation. So option दे रहा है corpus luteum, ovarian follicles, ovary या फिर pituitary gland. यहाँ पे दे रहा है कि secretion, यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि यूट्रस में जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसमें जो इनर वॉल के जो प्रिपेरेंस होता है उसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होगा उसके सिक्रेशंस में, ठीक है, तो वो यहाँ पे कौन सा होता है, कॉर्पस ल्यूटियम्स का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज जनरली डिवाइड इनटू। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 1 टाइप में, 2 टाइप्स में, या 3 टाइप्स में, या 4 टाइप में। तो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो जनरली 2 टाइप में यहाँ पे डिवाइड होता है। पहला कौन सा होता है, यहाँ पे इंटरनल होता है, और दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल होता है। 2 पार्ट में ये डिवाइड होता है, 2 टाइप में डिवाइड होता है इनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। Now question number 11 initially of the protein synthesized for the most eukaryotic mRNA requires, ठीक है, ऑप्शन दे रहा है A5 dash cap, A3 poly A tel, A3 dash cap एंड डी ऑप्शन में दे रहा है कि बहुत ही poly A tel in the 5 dash cap, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि initially of the protein synthesized की for most eukaryotic mRNA यानी मैसेंजर आरएनए में कौन सा रिक्वायर करता है, तो मैसेंजर आरएनए में जो रिक्वायर करते हैं ये बहुत दोनों ही पॉली ए टेल की भी और 5 कैप भी दोनों ही यहाँ पे रिक्वायर करते हैं मैसेंजर आरएनए में इनिशियली प्रोटीन सिंथेसाइज के, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है विच पार्ट ऑफ ए स्पर्म्स एंटर इनटू ए ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन दे रहा है हेड, टेल, होल ऑफ इट एंड मिडल पीस। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग कौन सा ओवम में स्पर्म एंटर करता है, किस पार्ट पे एंटर करता है, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है हेड एंटर करता है, या टेल करता है, या फिर होल ऑफ इट करता है, या फिर मिडल पीस करता है। फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग जो ओवम में स्पर्म का सबसे जो पार्ट यहाँ पे एंटर करता है वो बेसिकली हेड करता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन राइट है। Now question number 30 है double stranded DNA molecules used in the viscosity upon ऑप्शन दे रहा है denaturation, filtration, sedimentations या फिर concentrations। ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स में कौन सा यूज होता है इनके विस्कोसिटी अपॉन में, तो वो डीनेचुरेशन का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसाइज टू द अकर वंस ट्रांसक्रिप्शन इज द कंप्लीटेड, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम्स, mRNA, मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज टू द अकर। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज में कौन सा अकर होता है, वंस ट्रांसक्रिप्शन इज द कंप्लीटेड, तो वो भी यहाँ पे किस में होता है, डीएनए का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का डी ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है जीटीपी इज द रिक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रोटीन सिंथेसाइज। ऑप्शन दे रहा है अटैचमेंट ऑफ द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए टू द राइबोसोम, ट्रांसलोकेशन ऑफ द आरएनए नेसेंट प्रोटीन कम्प्लेक्स फ्रॉम द ए टू पी साइड। सी में दे रहा है कि अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डी में दे रहा है कि एमिनोसिल आरएनए सिंथेसाइज एक्टिवेशन ऑफ द एमिनो एसिड। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि जीटीपी आपका क्या होता है, ये यहाँ पे गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जो कि रिक्वायर्ड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप प्रोटीन सिंथेसाइज में, कौन सा इसकी जो फॉलोइंग स्टेप होगा जो कि रिक्वायर्ड करता है गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, तो वो ट्रांसलोकेशन ऑफ द आरएनए नेसेंट प्रोटीन कम्प्लेक्स फॉर द ए टू पी साइड का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 50 का पी ऑप्शन राइट है। ओके, सो यहाँ पे हमने एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का पार्ट 3 का क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ फर्टिलाइजेशन के क्वेश्चन थे, कुछ न्यूक्लिक एसिड के थे, कुछ यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज के क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलग अलग पैटर्न में आपके एंट्रेंस एग्जाम में दे सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ओके, और यहाँ पे वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर करिएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देना हो उनकी हेल्प हो सके। ओके, और यहाँ पे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बेट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।